जय हिंद दोस्तों। स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस के लिए खान सर द्वारा बनाई गई बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसको जो है भाग देना है, तो कैसे देंगे इसको लिखेंगे 0.032/100। जब ये दोनों हटाएंगे 0 तो ऊपर हो जाएगा 0.00032। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुगल शासक अंतिम कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो किस पे निर्धारित होता है? पूर्ति के द्वारा, मांग के द्वारा, या पूर्ति एवं मांग दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ति और मांग दोनों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रासायनिक दृष्टि से रेशम है। तो रासायनिक दृष्टि रेशम है, प्रोटीन है रेशम। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी पूछे गए हैं ये प्रैक्टिस सेट से, तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? यह है शैक्षणिक नगर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट की नीति है? तो हो जाएगा सरकार के व्यय में कटौती व कर में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक विकास में शामिल है। तो आर्थिक विकास में क्या शामिल है? आर्थिक विकास में शामिल है यह है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, संरचनात्मक और तकनीकी में परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है? तो शुद्ध जल का मान 7 होता है पीएच। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो कौन सा स्थित समुद्र तट पर? ये स्थित विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर एक फ़ोन जो 4,000 रुपये की कीमत का था जिसे 3,200 रुपये में बेचा गया तो छूट दर क्या होगी? इसमें छूट दर पूछ रहा है। तो 4,000 का पहले था, तो इस पे घटा लेंगे तो कितना घाटा आ जाएगी इस पर? तो 800 आ जाएगा। तो 800 कितने का था? 4,000 का था, इस पर 4,000 लिख देंगे। तो गुणे हमको परसेंट में निकालना है तो 100 कर देंगे, तो जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये ऊपर वाला जीरो कट जाएगा और इस 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 20% था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता होती है ऑप्शन नंबर बी 4 होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव। द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड आउट ट्रॉप्स हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो सीएनजी का पूरा नाम पूछ रहा है। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगी सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ हुआ था। तो दूध उत्पादन का आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत की सुचालक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है। तो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी। तो किस लिए की थी, ये की थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। कब की थी, ये की थी 1930 में की थी, साबरमती आश्रम से की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत ना हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्य के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो जिसको शब्द मतलब जिसको सिद्ध ना किया जा सके, तो उसका हो जाएगा स्वर सो सिद्ध। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दिया हुआ है, इट सीम्स दैट इट विल रेन। तो इसका हो जाएगा ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है। तो ये एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो इसका सही शब्द क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अवज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोध आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ है ताड़ी विरोध आंदोलन से। आप अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 28, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। ये बोल रहा है पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं उसमें जो 7 बहनें उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं थी। हो जाएगा हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। तो इसका हैप्पी का दिया है, तो हैप्पी में क्या लगाएंगे, हैप्पी में NESS लगा देंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगा। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है। तो शाकाहारी पूछ रहा है कौन है, ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न A+B बराबर B+A कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कहलाता है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसका आंसर अब हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, कि इसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हैं एक प्रकाश की किरण के परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो होगा इसका 0 मान होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। लोकोक्ति का सही अर्थ है मन पवित्र तो घर में तीर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है। सार्क का सबसे बड़ा देश भारत है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है। तो यह है सूरत में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है, मीराबाई किस काल की
कवयित्री थी? तो मीराबाई जो थी भक्ति काल की कवयित्री थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 6 कामा का माध्य कितना होगा? तो इसका माध्य देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटे कितनी संख्या है? तो ये हो जाएंगे 5 संख्या बटे 5 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे तो ये जोड़ने पे आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 बटे 5, अब इसको काट देंगे 5 और 20, ये इसका मतलब 4 आंसर होगा। इसकी माध्यिका जो होगी 4 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, एस्किमो का घर कहलाता है? इग्लू कहलाता है एस्किमो का घर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, शुद्ध व ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं? तो ये धमनियां कहलाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है, मनीष ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो मनीष का उस लड़की से क्या संबंध है? तो ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो ये मुख्य लक्षण हो जाएगा प्रांतीय सरकार के सर्वोच्च होती है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? ये हो जाएगा ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षरित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं राष्ट्रीय धन। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है, बजट की अवधि होती है? तो वार्षिक होती है बजट की अवधि। इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, राजकोषीय नीति का संबंध है? तो क्या है राजकोषीय नीति का संबंध? ये हो जाएगा सरकारी राजस्व और व्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूरसंचार के लिए किया जाता है? तो आयन मंडल के लिए किया जाता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या होगी 2 मात्रक। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, लिखा सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बेलो। दे आर नॉट, लिखा बेलो नीचे क्वेश्चन है, दे आर नॉट येट फुली डेवलप्ड। ठीक, तो ऑप्शन ए है मैच्योर, बी है पार्शियल, और सी है एडल्ट, और डी है क्या, इमेच्योर। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, इमेच्योर। ठीक ना, इसका मतलब दे आर नॉट फुली, जो पूर्ण रूप से विकसित ना हो तो वो क्या कहलाता है, इमेच्योर ही कहलाएगा ना। अगला प्रश्न है 53 नंबर का, लिखा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है वो केंद्रक में पाए जाते हैं जिसकी धागे जैसी संरचना होती है। ठीक ना। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, लिखा उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर लिखा है ए उपरिधन धन उक्त, बी उपरिधन युक्त, समझ रहे ना, और सी नंबर उपरधन उक्त, और डी नंबर दिया उपरधन युक्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा उपरिधन उक्त, उपरयुक्त हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न है 55 नंबर का, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? तो वो होता है हैजा। ठीक ना। अगला प्रश्न है दिया है, लिखा है 56 नंबर क्वेश्चन है, लिखा घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी है 12 वोल्ट दिष्ट धारा, सी है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, और डी है 220 दिष्ट धारा। तो कौन सा होगा? तो आप जानते होंगे कि जो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी करंट कहते हैं। ठीक ना। अगला प्रश्न 57 नंबर का, लिखा है एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीबी का पूरा नाम क्या है?
नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर का, लिखा बिहार में कौन सा जिला वाष्प नहीं, बिहार में कौन सा जिला चाय, यहाँ पर ये चाय लिखा, ठीक ना, ये क्या लिखा है, चाय है, ठीक ना, ये चाय है, चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। तो कौन से जिला है, तो जो जिला है वो है किशनगंज, ठीक। और एक बात और, ये जो किशनगंज है ये नेपाल से सीमा भी बनाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, लिखा विद्युत धारा की एसआई यूनिट कितनी है, तो विद्युत धारा की एम्पियर होती है, ठीक ना। और जो और ऑप्शन है यहाँ पर लिखा है, तो ये विभव अंतर का जो होता है वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, लिखा प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था, कौन सा भारतीय उपग्रह था, तो क्या वो था आर्यभट्टा, आर्यभट्ट यहाँ पर लिखा है ना, तो इंग्लिश में आर्यभट्टा कहते हैं, आर्यभट्ट जो उपग्रह 1976 में किया गया था, ठीक ना। अगला प्रश्न 61 नंबर का, लिखा आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन, ठीक, कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इट्स इनडायरेक्ट फ्रॉम, लिखा आई सेड, यानी डायरेक्ट दिया है, आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो लिखा आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो लिखा आई सेड टू, तो आई सेड टू को किस में टोल्ड में, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो आस्क तो सभी में है, ठीक, आस्क सभी में है, तो आस्क्ड में तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो वाई रहेगा ये कंजक्शन का कार्य करेगा, तो वाई के बाद जो सेंटेंस होगा वो होगा एसर्टिव में, ठीक ना। तो एसर्टिव के लिए अब यहाँ यू है तो ही आ जाएगा, तो ही वाज वर्किंग, ठीक, क्या लिखा है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिखा 62 नंबर का, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है, तो जल में हाइड्रोजन होते हैं 2 और ऑक्सीजन होता है 1 परमाणु, ठीक ना, तो 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, वो है जामनगर, जामनगर कहाँ, गुजरात में, ठीक ना। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, tan थीटा बराबर कितना, √3 है, तो tan थीटा अगर √3 है तो थीटा की वैल्यू कितना है, तो कितने थीटा √3 tan में किसका मान होता है, वो होता है 60 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर का, लिखा चूज द अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन, ये जो हिंदी में ट्रांसलेट दिया ना, इसे धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, ठीक ना, तो इसका आपको क्या करना है, ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है, तो इंग्लिश में क्या होगा, ये होगा द चीफ कॉल्प्रिट इन दिस फ्रॉड वाज एन अब्सकॉन्डर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, यहाँ पर लिखा भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, किसके पास है, तो वो है सदन के अध्यक्ष के पास, ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा, सदन के अध्यक्ष के पास। अगला प्रश्न है लिखा है 67 नंबर का, सिट्रिक अम्ल युक्त मुक्त, अब यहाँ पर मुक्त लिखा, युक्त नहीं लिखा, मुक्त अम्ल के रूप में होता है कौन, 67 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, नींबू। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, लिखा फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, द कॉलेज विल बी क्लोज्ड इफ इट, क्या भरोगे आप, तो यहाँ पर देखो विल बी लगा है ना, क्लोज्ड, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, रेंस होगा, यहाँ पर ऑप्शन एज करेक्ट आंसर हो, क्योंकि ये फ्यूचर में है, फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बीच की ये कौन सी पहली कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, कंडीशनल सेंटेंस में 3 कंडीशन होती हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो ये प्रेजेंट वाली कंडीशन है, ठीक ना। अगला प्रश्न है देखा विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो जो विद्युत धारा यंत्र का तो वो तो आप ही जानते होंगे क्या कहते हैं, ठीक, तो वो है जनित्र, जनित्र माने जनरेटर, वही तो धारा उत्पन्न करता है। अब अगला प्रश्न है 70 नंबर का, अगला प्रश्न 70 नंबर का लिया है, यदि ए एक समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं तो ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होगी, वो होगा n², ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन
बेलोसी इज़ थिंकिंग अ प्लान, इसमें अब बताना है कौन सा भरा जाएगा। तो कौन सा भरा जाएगा, वो होगा ऑफ, थिंकिंग ऑफ अ प्लान, ठीक ना। अगला लिखा डेंगू, 72 नंबर क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ठीक ना, जल में, ठीक। तो आप जानते होंगे कि साफ जल में रहता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका, साफ जल में, ठीक ना। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था आप बोध गया बिहार, निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक। अगला प्रश्न 74 नंबर का, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा। तो एक सरोज जो स्मृति गीत है उसको लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था। कौन लिखा था, और ये किस पर लिखा था, वो अपनी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम था क्या, उनकी पुत्री का नाम था सरोज, ठीक ना। तो उनकी याद में उन्होंने, उनकी पुत्री का देहांत हो जाता तो उसी की याद में वो लिखते हैं सरोज स्मृति, ठीक ना। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, लिखा नागफनी में सूल डैश का रूपांतरण है, क्या है रूपांतरण, तो वह है पत्ती, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 76 नंबर का, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कि ये फैराडे ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक वस्तु है। तो क्या है आर्थिक वस्तु कौन सी है, तो वह कंप्यूटर है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिव बेलो, लिखा ही वाज हिट रेड डैश अराड, ठीक। तो इसका किसके द्वारा हिट किया गया था, राड द्वारा, तो द्वारा आ रहा तो यानी ए ऑप्शन इच बाई लगेगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 79 नंबर के लिए, कार्बन कौन सा प्रारूप कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा, तो ऑप्शन नंबर होगा हीरा प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा। तो किसके साथ होगा, वो होगा आरबीआई मेन शाखा, ठीक ना। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा, तो होगा कमी। पेट्रोल के मूल्य में अगर वृद्धि से कार की मांग में होगी कमी, क्यों, जब पेट्रोल की मूल्य में वृद्धि होगी तो कार कोई लेगा ही नहीं, तो कार की वृद्धि में कमी ही आएगी ना। तो 82 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो कौन सा दुर्बल अम्ल है, वो है CH3COOH, ठीक ना, इथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, नाभ की संलयन अभिक्रिया घटती है। तो नाभ की संलयन अभिक्रिया कम ताप पर घटती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, इसमें बदलती है, तो वो बदलती है गतिज ऊर्जा में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, लिखा शुद्ध सोने का कैरेट कितने कैरेट का होता है। तो वो होता है 24 कैरेट का, ठीक ना, कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 86 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य 11 होती है, 2 3 5 7 11, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर का, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो किसने हत्या कर दी थी, वो है बिंबिसार ने, ठीक ना, किसने की थी, बिंबिसार ने, ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर का, लिखा चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिव्स बिलो, लिखा नो वन कैन सफ़र सो मच, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब वो क्या हो संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 90 नंबर का है, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता कौन है। तो कौन है, वो गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, लिखा 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो वो कौन थे, वो थे वीर कुंवर सिंह, ठीक ना, ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है धूम्रपान से क्या होता है। ठीक, तो धूम्रपान से तो आप सभी जानते हैं, लिखा अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, फेफड़े की बीमारी होता है। ये सभी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, वो होगा मुझे यह काम नहीं करना है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 94 नंबर का, लिखा आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश। तो आप जानते हैं पहले प्रक्षेपित यानी सबसे पहले कौन आएगा, तो पहले प्रकाश की स्पीड ज़्यादा होती है ध्वनि से। ठीक ना, तो पहले कौन आएगा, प्रकाश ही आएगा, फिर ध्वनि आएगी। आप देखती होंगी इसका प्रैक्टिकल भी। अभी मौसम भी है बारिश का। तो लिखा 95 नंबर का प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है हाजीपुर में, ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना। अगला प्रश्न 96 नंबर का, स्वामी सहजानंद संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं। ये संबंधित बिहार में किसान आंदोलन से। ये प्रश्न बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक ना, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना। अगला प्रश्न 97 नंबर का, लिखा भक्तमान रचना किस कवि द्वारा विरचित है। तो ऑप्शन ए सूरदास, बी है कुम्भन दास, और अगला है सी केशव दास और नाभा दास। तो किसके द्वारा ये है नाभा दास द्वारा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, लिखा मनुष्यों को सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो छोड़ने क्रिया को कहते हैं श्वसन। ठीक ना, ये प्रश्न है 98 नंबर का, क्या कहते हैं इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर का सी इज करेक्ट आंसर। ठीक ना। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, लिखा है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। लिखा है बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। इसका जो सही उत्तर क्या होगा, द बस। अब लिखा बस मतलब बस चलने वाली बस 5 बजे प्रस्थान करेगी। तो द बस विल बी डिपार्ट एट 5 o'clock। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल प्रश्न है, लिखा 200 का 15% कितना होगा। तो 200 का 15%, 200 यहाँ पर आप मल्टीपल करा दो और बटे यहाँ पर 100 कर दो। ठीक, ये कट गया तो 15 दूनी 30, 30 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। ठीक ना, इसका ऑप्शन नंबर एच करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस क्लास के लेकर फिर मिलते हैं। आप इस तरह लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से करते जाइए। यहीं से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक ना, तो जय हिंद दोस्तों।